अध्यापक भर्ती मुख्य दस्तावेज। अगर आपका 2 गुना में चयन हुआ है तो आप सभी को यह दस्तावेज तैयार रखने हैं। जल्द ही आपके पास इन दस्तावेज़ों को अपलोड करवाया जाएगा और उनकी उसके बाद में ओरिजिनल रूप में भी उनकी जांच होगी, जो कि जिला स्तर पर होगी। तो आपको वह सभी दस्तावेज़ आपको इस वीडियो में बताए जा रहे हैं, तो आप इनको ध्यान से देखिए क्या क्या दस्तावेज़ आपको चाहिए। आपके पास ऑनलाइन आवेदन की प्रति, जो आपने अध्यापक भर्ती का ऑनलाइन आवेदन किया था, वह प्रति आपको आपकी एसएसओ आईडी पर मिल जाएगी। तो इसकी प्रति एक आपको संलग्न करनी है। आधार कार्ड की 2 प्रति आपको संलग्न करनी है। माध्यमिक परीक्षा की अंकतालिका एवं प्रमाण पत्र की प्रति आपको 3 संलग्न करनी है। उच्च माध्यमिक परीक्षा की अंकतालिका एवं प्रमाण पत्र की प्रति आपको 4, यह भी आपको इसके साथ लगानी है। स्नातक समकक्ष के समस्त वर्षों सेमेस्टरों की अंकतालिका तथा उपाधियों की प्राप्ति, यानी जो आपके पास जो आपने ग्रेजुएशन की है उसकी, अगर आप डिप्लोमा से है या एसटीसी हैं तो आपके पास है तो आप लगाइए। अगर आपने आवेदन भरते समय इसकी जानकारी दी थी तो आपको यहाँ पे लगानी होगी, अन्यथा आपको नहीं लगानी होगी। और अगर बीएड है तो बीएड को आपको इसकी जानकारी देनी होगी। फिर आपके 6 पॉइंट स्नातकोत्तर पीजी, अगर आपने पीजी कर रखा है, अगर आपने आवेदन करते समय इसकी जानकारी दी है तो आपको इसकी भी प्रति लगानी होगी। फिर आपके ऑनलाइन आवेदन की प्रति, फिर है स्नातकोत्तर समकक्ष के समस्त सेमेस्टरों की प्रति अंकतालिका सहित, यह आपको अगर हो तो लगानी है। फिर आपके अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के पद के लिए, अगर आप सामान्य शिक्षा से हैं तो सामान्य शिक्षा के लिए प्राथमिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, इसकी आपको 5 प्रति लगानी है। अगर आप 4 वर्षीय प्राथमिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएड हैं तो भी आपको इसकी 5 प्रति लगानी है। अध्यापक लेवल प्रथम विशेष शिक्षा के पद के लिए, अगर आप विशेष शिक्षा से हैं तो शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति, यानी यह आपको लगानी है। अगर आप सामान्य शिक्षा से हैं तो आपके लिए 7 नंबर पॉइंट है, और विशेष शिक्षा से हैं तो आपके लिए 8 नंबर पॉइंट है। 9 नंबर पॉइंट भी विशेष शिक्षा के लिए है। विशेष शिक्षा के पद हेतु भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई में जारी पंजीयन प्रमाण पत्र, यह आपको आरसीआई में जो पंजीयन प्रमाण पत्र है यह आपको देना होगा। फिर है राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, अगर आप L1 से हैं तो आपका 21 का भी वैलिड रहेगा और 2022 का भी वैलिड रहेगा। L2 के लिए 2022 वाला ही प्रमाण पत्र वैलिड रहेगा, इसकी आपको 6 प्रति लगानी है। मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति 7 प्रति लगानी है। मूल निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चल जाएंगे, लेकिन आपके पास समय है, आप ऑनलाइन वाला दोगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। फिर है 12 नंबर पर अनुसूचित क्षेत्र में सद्भावी निवास होने का समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी नवीनतम विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र केवल टीएसपी क्षेत्र के लिए, यानी टीएसपी क्षेत्र के लिए यह लागू होगा। 12 नंबर पॉइंट नॉन टीएसपी के लिए नहीं है। फिर है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार समक्ष प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, यानी जो आपका ईडब्ल्यूएस है वह ईडब्ल्यूएस आपको, जो भी ईडब्ल्यूएस का लाभ ले रहे हैं उनको ईडब्ल्यूएस लगाना होगा। अगर आपका जनरल में सिलेक्शन होता है और आपने आवेदन ईडब्ल्यूएस से किया है फिर भी आपको ईडब्ल्यूएस देना होगा। फिर है जाति प्रमाण पत्र अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शहरिया आदि जाति, यानी इन्हीं जातियों के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र देना है। उसकी आपको 8 प्रतियाँ संलग्न करनी है, जो आपको बाद में और बता दिया जाएगी कितनी कितनी प्रतिलिपि लेके आनी है। फिर आपके विधवा की स्थिति में स्वयं की स्वघोषणा एवं पति की मृत्यु के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, यह आपको लागू करनी है, विधवाओं के लिए 16 नंबर पॉइंट। फिर है 17 नंबर पॉइंट विवाह विच्छेद परित्याग तलाकशुदा होने के समकक्ष स्तर की जारी विवाह विच्छेद की, इसके लिए यह तलाकशुदा के लिए लागू है। फिर है संतान संबंधी घोषणा, यह आपके संतान संबंधी घोषणा है, इसकी आपको जो भी है आपके या नहीं है या जो भी है आपके पास यह घोषणा देनी होगी। विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने संबंधित घोषणा, अगर आप विवाहित हैं तो आप दहेज नहीं लेने की संबंधी घोषणा। भूतपूर्व सैनिक होने पर सेवानिवृत्ति समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, यानी आप अगर भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपके जो निवृत्ति समकक्ष अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको देना होगा, अगर आपका सैनिक से चयन होता है तो। नेक्स्ट है भूतपूर्व सैनिक से पूर्व राजकीय नियोजन प्राप्त नहीं होने के संबंध में स्व घोषणा, यह भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। उत्कर्ष खिलाड़ी होने पर नियमानुसार समक्ष स्तर से जारी खेल प्रमाण पत्र, यानी अगर आप खिलाड़ी हैं और
लाभ लेना चाहते हैं तो आपको यह भी प्रमाण पत्र देना होगा। दिव्यांग श्रेणी होने पर राजस्थान दिव्यांगजन नियम 2016 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण पत्र। अगर आप पीएच से हैं तो आपको पीएच का सर्टिफिकेट देना होगा। आपराधिक प्रकरण न होने का स्व घोषणा पत्र तथा आपराधिक प्रकरण होने पर एफआईआर माननीय न्यायालय के आदेश की स्व प्रमाणित, यानी अगर आपके पास आपके एफआईआर लगी हुई है तो माननीय न्यायालय की स्व प्रमाणित प्रति यह आपको लागू करनी होगी। राजकीय सेवा उपक्रम में कार्यरत होने पर नियोक्ता अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, यानी अगर आप राजकीय सेवा में कार्यरत हैं तो आपके पास कोई आपत्ति पत्र नहीं होना चाहिए पहले से। आप आवेदन में 2.5 लाख रुपए से कम आय की सूचना भरी है, अगर आपने 2.5 लाख रुपए से कम आय की सूचना भरी है तो उस संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र, तो आपको आय प्रमाण पत्र देना होगा अगर आपने आवेदन पत्र में 2.5 लाख से कम आय भरी है तो। फिर है आवेदन में 2.5 लाख रुपए से कम आय की सूचना भरी है उस संबंध में समक्ष अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र, यानी आपको समक्ष अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र देना होगा अगर आपने 2.5 लाख से आय कम भरी है तो। शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में स्व घोषणा पत्र, यानी जो भी आपकी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यताएं हैं उनके संबंध में स्व घोषणा पत्र की ये सभी जानकारियां सही हैं, इसके संबंध में आपके पास एक घोषणा पत्र लेगा। अभ्यर्थी के अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, यानी आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र, इसकी प्रतिलिपि मांगी जाएगी। निर्धारित आवेदन शुल्क जमा नहीं कराने की स्थिति में अंतरण राशि का भारतीय पोस्टल ऑर्डर, अगर आपने आवेदन करते समय 2.5 लाख रुपए से कम आय भर दी है और आपके पास आय प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको जो जितने भी रुपए आपने उसमें कम दिए हैं उस रुपए का आपको पोस्टल ऑर्डर आपको इसमें देना होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और जो भी आपका सुझाव है नीचे कमेंट कीजिए, उन सभी की जानकारी आपको दी जाएगी। धन्यवाद।